अबे मरना चाहता है क्या? हाँ भाई, मरना ही चाहता हूँ। जब किसी के साथ ऐसा हो जाए ना तो उसका मर जाना ही बेहतर है। अरे क्यों? ऐसा भी क्या हुआ तुम्हारे साथ जो मरना चाहते हो तुम? भाई वो बिल्डिंग तो सिराज भाई हमें पसंद है। ये बताइए इसकी क्या मांग है? मांग तो इसकी 60 लाख रुपए है। क्या बात कर रहे हैं सिराज भाई, 60 लाख तो बहुत ज्यादा है। कुछ कम करिए तो खरीद ही जाए। देखिए मांग तो हमारी 60 लाख थी, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम आपके लिए 55 लाख कर देंगे, तो इससे कम नहीं हो पाएंगे। चलिए फिर मैं आपका पेमेंट कर देता हूँ। ये लिए सिराज भाई चेक, और इसकी रजिस्ट्री करवा दिएगा। आप रजिस्ट्री किस पे कराएंगे सोनू भाई? मकान पे कराएंगे या ज़मीन पे? अगर ज़मीन पे कराएंगे तो आपके 2 लाख बच जाएंगे। ठीक है सिराज भाई, आप जमीन पे रजिस्ट्री करवा दिएगा। ठीक है, 2 घंटे बाद आप रजिस्ट्री ले लीजिएगा। क्या हो सिराज भाई, रजिस्ट्री हो गई? जी भाई, रजिस्ट्री हो गई है, ये लिए। ठीक है सिराज भाई, रजिस्ट्री तो मैंने देख ली। अब ये बताइए ये मकान कब तक खाली हो जाएगा? मकान रजिस्ट्री तो आपकी ज़मीन पे हुई है, मकान जब खाली होगा जब आप 15 लाख रुपए और देंगे। क्या 15 लाख रुपए और? बात तो हमारी 55 लाख रुपए में हुई थी। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब तुम 15 लाख रुपए लाओगे तभी मकान तुम्हें खाली मिलेगा। सिराज भाई आपने बहुत गलत काम किया है, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। अरे भाई इसमें मरने की क्या जरूरत है? चलो तुम्हारा मसला हाफिज जी से हल करवा दें। हाफिज जी, हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। इनका मसला है, वो आप ही को हल करना है। क्या मसला है बेटा, बताओ। पास आइए, वो आप ही करवा सकते हैं हल। ठीक है बेटा, जिससे बिल्डिंग खरीदी है उसके पास लेके चलो। ये क्या, तुम फिर आ गए? अरे हाफिज जी यही है वो, जिससे मकान खरीदा ही नहीं है। लाओ मुझे पेपर दो। आपके हिसाब से इन्होंने खाली जमीन ली है, लेकिन इनकी जमीन पे जो आपने मकान बना रखा है इसको जल्द से जल्द आप तोड़वा दीजिए। अगर नहीं तोड़वाते हैं तो 1 लाख रुपए डेली के हिसाब से जो उसका जुर्माना होगा वो आप इनको देंगे। क्या 1 लाख? ऐसा करते हैं हाफिज जी, कल हम मकान ही खाली कर देते हैं। ये लो भाई, तुम्हारा मसला हल हो गया। हाफिज जी एक पल को तो ऐसा लगा कि आप उसी के हक में फैसला करेंगे, तो आप भी मुसलमान और वो भी मुसलमान। नहीं बेटा, सच्चा मुसलमान वो होता है जो हिंदू मुसलमान में फर्क ना करके सिर्फ सच्चाई का साथ देता है। इस्लाम भी यही सिखाता है और हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते हैं।